You're watching ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया 2.0 पर हम आप सबको वेलकम करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया, आपके फेवरेट चैनल ब्रेकिंग बैरियर्स पर, और आपके फेवरेट गेस्ट और आपके फेवरेट ब्रॉडकास्टर और एनालिस्ट और बहुत सारे काम ये करते हैं। हमारे साथ आज जयपुर डायलॉग के मशहूर और मारूफ संजय दीक्षित जी मौजूद हैं। संजय जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। नमस्ते। सर, ये जो आप नमस्ते थोड़ा सा वो रिदम में कहते हैं ना, ये आपका बड़ा मशहूर है। आपके चैनल पे आप इसी तरह करते हैं और इस तरह कोई नहीं कहता, तो बहुत ही ये जो है ये एक आइकॉनिक वो बन चुका है आपका। तो संजय जी, सर दो तीन चीजें चल रही हैं। एक तो मैं आपका जयपुर डायलॉग के शोज देख रही थी सर, बड़ी उसके ऊपर जो है ना, मैंने बात तो आज ज्यादा जो है वो उसी पे जो अभी, लेकिन एक और चीज क्योंकि चल रही है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। एक तो हम जरा आपसे पूछना चाहेंगे कि सर ये जो यूएई के प्रेसिडेंट होके गए हैं, बड़ा चल रहा है, आपने भी बड़ा कुछ इसके ऊपर कहा है, वो क्या है, क्या क्या कुछ आपके पास आ चुका है उनकी तरफ से। दूसरा सर, मैं देख रही थी कि आपने एक जो इशू इस वक्त है वो ये है कि बांग्लादेश से इंडिया ने जो इंडिया का मिशन है, यानी इंडिया के जो वहां पे स्टाफ है, उसको क्या बुला लिया है वापस, और हालात जो हैं बड़े खराब हो गए हैं वहां पे। और आपके ताल्लुकात बांग्लादेश से पहले ही खराब हुए हैं, लेकिन साथ में आपने जो है वो ये लिखा कि इंडिया गेट्स रेडी टू मूव इन। इसका मतलब क्या हम ये समझें कि वो जो ऑपरेशन सिंदूर 2 कहा जा रहा है वो बांग्लादेश में तो नहीं होने जा रहा सर कहीं? वो तो देखिए, इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि आजकल तो बांग्लादेश जो है वो अपने आप को ईस्ट पाकिस्तान कह रहा है। अगर ईस्ट पाकिस्तान है वो तो फिर डेफिनेटली ऑपरेशन 2.0 तो पाकिस्तान के खिलाफ होगा, तो ईस्ट पाकिस्तान भी आएगा जद में उसकी। लेकिन ये जो अच्छा, है ओके। ये बेसिकली स्टाफ को नहीं वापस बुलाया है, स्टाफ की फैमिलीज को वापस बुलाया। अच्छा अच्छा। हम्म। तो तो सर स्टाफ की स्टाफ की फैमिलीज को कहा फैमिलीज को गया भाई नहीं। आप आ जाए, क्योंकि वहाँ पे इस टाइम पे आपको पता है कि इलेक्शन की नॉमिनेशंस वगैरह हो गए हैं, इलेक्शन की कैंपेनिंग वगैरह चल रही है, हाँ। और उनमें आपस में बड़े सारे झगड़े हैं। वहाँ हम्म। बहुत सारी आपकी तहरीकें हैं। अ, बहुत सारी तो वहाँ पे एक जिसको बोले एक्सट्रीमिस्ट तहरीकें हैं, उनमें सब में आपस में झगड़ा है। हम्म। और वो चाहती है कि भाई हम तो इसको खिलाफत बांग्ला बनाना चाहते हैं, और ये फिर से इलेक्शन करा रहे हैं। तो वो जमात इस्लामी है वहाँ पे बड़ी एक्टिव है, और उसके अलावा आईसिस सपोर्टेड वहाँ पे तरीके हैं उनके, सबको अपना खलीफा चाहिए वहाँ पे। प्लस इन्होंने अवामी लीग को अलाउ नहीं किया है, तो वो भी एक इशू चल रहा है। और इवन अमेरिका जिसने इनको ये जो पपेट गवर्नमेंट बनाई यूनुस की, इवन अमेरिका इज़ नॉट हैप्पी कि अवामी लीग इज़ नॉट बीइंग अलाउड टू पार्टिसिपेट। तो अभी वहाँ सिचुएशन बड़ी फ्लक्स में है और कुछ भी हो सकता है। और इरप्शन ऑफ वायलेंस अमंग ऑल दीज पार्टीज आपस में, कि ये अ- मिल के बीएनपी के ऊपर हमला कर सकते हैं, क्योंकि तारिक रहमान वहाँ पहुँच गए, जो पुराने आपकी जो ज़ियाउर रहमान के बेटे खालिदा अच्छा अच्छा। खालिदा ज़िया के जो बेटे हैं। तो हम्म। खालिदा ज़िया का तो अभी इंतकाल हो गया कुछ दिनों पहले, आपको पता है। जी। तो तारिक रहमान वहाँ पे लीड कर रहे हैं। प्लस हसीना भी अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके, ऐसा थोड़ी है कि वो विदाउट कॉन्टैक्ट्स हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो हम्म। उनको उन्होंने रसलब किया है। यूनुस को बुलाया गया था अभी कुछ दिनों पहले यूएस में, और उनसे कहा गया था कि भाई ये इंक्लूसिव इलेक्शन कराइए। यूनुस मान नहीं रहा है। यूनुस हम्म। तो चक्कर में है कि किसी तरह से झगड़ा वगड़ा हो जाए तो उसका ये इंटरिम गवर्नमेंट चालू रहे। तो ये सब हम्म। तमाशा चल रहा है। तो ऐसे में तो इट इज़ एडवाइजेबल कि भाई वायलेंस वायलेंस हो तो सबसे पहले जो मिशन के जो स्टाफ है वो तो अपने को मैनेज कर लेगा, फैमिलीज़ को तो वापस बुला लो। तो इसलिए हम्म। फैमिलीज़ को वापस बुलाया गया है। हम्म। और ये ज़रूर है कि इनमें से कोई ना कोई तमाशा करेगा। इनका तो अच्छा। रैलिंग पॉइंट यही होता है कि हम चिकन नेक पे हमला करेंगे। तो भाई अगर आप चिकन नेक पे हमला करोगे तो आपकी जो 2 चिकन नेक हैं उस पे भारत तो मूव करेगा ही करेगा, क्यों नहीं करेगा। तो अच्छा। ईस्ट ईस्ट पाकिस्तान पे ऑपरेशन 2.0, ये लोग तारिक रहमान से इसलिए नाराज़ हैं कि तारिक रहमान ने ये साफ साफ कह दिया
कि 1971 कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश। और ये जो आपके नहीं तो इंतहा पसंद, आप इंडिया के तारिक रहमान के स्टैंड के मतलब किसके साथ हैं? कौन सी गवर्नमेंट जो है वो आप समझते हैं कि वो इस वक्त सही है? ये जो पार्टियां हैं इस वक्त जो आप कह रहे हैं जिनके बीच में क्लैश हो सकता है, इनमें से कौन सी पार्टी आपके नजदीक बेस्ट है देखिए बांग्लादेश के लिए? वैसे तो भारत का जो ऑफिशियल स्टैंड है और वो सही है कि भाई आपने वो गवर्नमेंट टॉपल कर दी, इंटरिम गवर्नमेंट बना ली, हम्म। लेकिन वो पार्टी को आप कैसे बैन कर सकते हो? इसका एग्जाम्पल ले लो आप, इसका एग्जाम्पल आप लीजिए, कंपेयर कीजिए आप नेपाल से। नेपाल में भी इसी तरह की बात हुई, लेकिन नेपाल में इलेक्शन उन्होंने तुरंत ही अनाउंस कर दिए। नेपाल की तो जो घटना है वो इनसे बहुत देर बाद हुई, लेकिन उन्होंने विद इन 2-3 मंथ्स इलेक्शन अनाउंस कर दिए, और इलेक्शन में वो सारी पार्टीज पार्टिसिपेट कर रही हैं जिनको हटाया गया था। हम्म। हम्म। यानी वो जो आपके केपी शर्मा ओली जो है, वो केपी शर्मा ओली की पार्टी भी पार्टिसिपेट कर रही है, और हम्म। वो नेपाली कांग्रेस है शेर बहादुर देबा वाली, वो भी पार्टिसिपेट कर रही है, प्रचंड की पार्टी भी पार्टिसिपेट कर रही है, नई पार्टी बनी है आरएसपी, वो भी पार्टिसिपेट कर रही है, सारी पार्टीज पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये तो है कि इंक्लूसिव इलेक्शन है, और उधर जो यूनुस ने किया हुआ है वो है टोटल करप्शन। नहीं लेकिन अवामी लीग को तो वो सर नहीं लड़ने दे रहे ना, तो जब वो है ही नहीं मैं मैदान में आपको नहीं है तो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना कि भाई हाँ। आप, मैं आपको इसीलिए तो नेपाल का एग्जाम्पल दिया कि नेपाल में भी तो जो सिटिंग गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको इन्होंने वो जेन जी वगैरह जो भी बोलते हैं आजकल, उसको करके उसको हटाया, लेकिन उसको हटाने के बाद भी सारी पार्टीज को वो अलाउ कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने में। हम्म। लेकिन आपके बांग्लादेश में उसका ठीक उल्टा है हम्म। कि हम तुमको, तुम हमको पसंद नहीं तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। हम्म। तो लेकिन वैसे लगता है ऐसे ही है कि खालिदा जिया वाली पार्टी आएगी। हाँ, जो लोग जो ऑब्जर्वर हैं, न्यूट्रल ऑब्जर्वर, वो तो यही कह रहे हैं कि वो खालिदा हम्म। जिया वाली पार्टी तो चाहिए। इस्लामिस्ट ना सर, वो तो इस्लामिस्ट लेकिन प्रो इस्लामिस्ट है ना। इसमें भी ये डाउट हो रहा है कि तारिक रहमान के बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिए गए। हम्म। वो देख लेना सर, पाकिस्तान में भी तो वो जिस तरह इमरान खान और उनकी पार्टी की हाँ, सिचुएशन जो बिल्कुल। सबसे वो कहते हैं सबसे ज्यादा लेकिन वोट लेने वाला सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर जो है वो जेल के अंदर है। हम्म, हम्म, तो ये तो हर तरफ ही मुझे लग रहा है कुछ ऐसा चल रहा है इंडिया के अलावा उस खित्ते में ना, उस रीजन में हर तरफ यही है। भारत में बस वो जो है इस तरह की सिचुएशन नहीं है, सही चल रहा है। अच्छा मुझे सर दूसरा आप ये भी बताइएगा कि ये जो, अच्छा इससे एक बात तो हुई ना पता, इससे पहले कि हम अगले टॉपिक की तरफ पता चलें, कि पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर से बच गया और अब ये ईस्ट पाकिस्तान में होगा ऑपरेशन सिंदूर। ये मुझे पता नहीं, क्योंकि आई डोंट पुट एनीथिंग बियॉन्ड पाकिस्तान। हो सकता है पाकिस्तान इनवाइट कर ले कि नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तुम तो हमारे खिलाफ ही करो पहले। अच्छा पाकिस्तान ये क्या हमारे खिलाफ हमारे ऊपर ही हाँ, करो? वो क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हमारा हमारा हक है। हक है, हमारा हमारी प्रिविलेज है। अच्छा तो संजय जी बात ये हो रही है कि देखें, जो यूएई के प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान भी जाते हैं, लेकिन वहां पे जो है वो एक हंगामा शुरू हो जाता है कि जी शिकार खेलने गए हैं बटेरों का, और आपकी तरफ जाते हैं तो हर तरफ सिर्फ 3 घंटे के अंदर पता चलता है कि पता नहीं कितने $100 बिलियन के आपके एग्रीमेंट्स भी हो गए हैं, और वो पता नहीं आपके कान में क्या क्या कुछ बता के चले गए हैं और क्या क्या फैसले हो रहे हैं। हमें जरा बता दे वहां पे क्या क्या फैसले हुए हैं। नहीं, वो तो आपका तो नोट आ ही गया था ना, सबसे बड़ी उसमें जो बात है। देखिए, उनके साथ में हमारा कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप, इकोनॉमिक पार्टनरशिप पहले से ही एग्रीमेंट, हम्म। वो तो 2022 में ही हो गया था। जी जी। तो उसमें तो यही तय हुआ है कि भाई अभी आज की डेट में $100 बिलियन का ट्रेड है, उसको बढ़ा के $200 बिलियन करना है। वो जो $100 बिलियन का जो ट्रेड है उसमें कोई हम्म। 60-65 बिलियन डॉलर जो है वो उनसे हम ऑयल लेते हैं।
तो अब ये है कि साहब की भारत की तरफ से और चीज़ें जो जाएंगी उसको लेके फिर इंडिया का उसमें ट्रेड सरप्लस होगा। उनके पास ऑयल के अलावा और कोई ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ट्रेड करते हैं। बेसिकली दुबई एंड यूएई इज़ अ ट्रेडिंग हब। तो वहाँ से जी। बहुत सारी चीज़ें जो है वो दूसरी जगहों से जो ट्रेड होके आती हैं वो होती हैं उसमें। तो अब उसको बढ़ा के $200 बिलियन करने का है, वो इसमें भारत की तरफ से ज़्यादा चीज़ें जाएँगी। उसमें देखिए क्या हुआ उसमें, एआई का हुआ एक तो, कि दे विल इन्वेस्ट इन आवर एआई। एआई। और एआई के बारे में अभी आप देख रहे हैं कि डावोस में भी बात हो रही थी, और डावोस में आईएमएफ वाज़ सेइंग कि भई ये भारत जो है वो सेकंड टियर में है। तो हमारे जो वहाँ पे थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने उनको काउंटर किया। उन्होंने कहा भाई आप स्टैनफोर्ड की रैंकिंग देख लीजिए। स्टैनफोर्ड की रैंकिंग में इंडिया इज़ एट नंबर 3 इन AI preparedness. India is at number 3. And why India is at number 3 is because India has everything. India has applications, India had models, India के पास एनर्जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, चिप्स हैं, सब कुछ है। तो ये यूएई ने इसको अप्रिशिएट किया है, इसलिए यूएई ने आके यहाँ इसमें इन्वेस्टमेंट किया एआई मॉड्यूल्स में। एआई के अलावा फिर वो आपके धोलेरा में जो अडानी का जो एक स्मार्ट सिटी वेंचर है, वहाँ वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, वहाँ पे वो एक ग्रीनफील्ड पोर्ट बनाएंगे, वहाँ आपका पायलट ट्रेनिंग सेंटर, एक एमआरओ। तो लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स हैव बीन मेड बाय यूएई। प्लस जो सबसे बड़ी जो आइसिंग ऑन द केक है वो डिफेंस पार्टनरशिप है, that they are going to enter into a defense partnership with India। और डिफेंस पार्टनरशिप का जो मुझे अंदर से पता चला है कि उनको ब्रह्मोस चाहिए और उनको हमारा एयर डिफेंस चाहिए। अच्छा, ओके। तो सर ये जो आपने कहा कि सीक्रेट्स ऑफ मोदी आपने लिखा, आपने उस पे जो शो किया, उसमें सीक्रेट्स ऑफ मोदी क्या रहे इस विजिट में? देखिए, डोंट गो बाय द थंब। अच्छा, क्या ये तो है। नहीं, ये थंब नहीं है सर, ये टाइटल है। नहीं नहीं, थंब नहीं है, ये आपके टाइटल है। इसलिए अच्छा। टाइटल और थंब जो है वो थोड़े से क्लिक बेट होता है ना उसमें। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक तो है। तो अब जो यानी ये जी जी, सीक्रेट्स में मैंने बता तो दिया आपको, क्योंकि हाँ जो ठीक डिफेंस है। पार्टनरशिप की जो बात आई है उसमें हम्म। ये नहीं आया कि वो क्या लेने वाले हैं हमसे। हम्म बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि दे हैव आस्क्ड फॉर हम्म ब्रह्मोस, हम्म और दे हैव आस्क्ड फॉर आकाश एयर डिफेंस। हम्म हम्म इनके बारे ये इन्होंने लिया है। वो बेसिकली ये जो सऊदी ने मूव किया ना, वो तो ये क्या है कि वो कहते हैं साहब कि जहाँ जहाँ चरण पड़े संतन के तहाँ तहाँ बनता ढार। तो भाई पाकिस्तान के चरण पड़े हैं मिडिल ईस्ट में, उन्होंने सऊदी से किया है। तो यूएई को भी समझ में आ गया है कि ये मामला गड़बड़ हो सकता है। तो उन्होंने कहा भाई हम्म। पाकिस्तान का इलाज कौन करेगा, इंडिया करेगा, चलो इंडिया के पास। नहीं, लेकिन पाकिस्तान का तो यूएई का तो कोई वो नहीं है ना, ताल्लुकात तो बड़े अच्छे हैं यूएई पाकिस्तान के बीच में, तो कुछ नहीं होने का। वो तो कैसे नहीं, क्यों है। आपके वीजा सारे कैंसिल कर दिए उन्होंने, अगर नहीं है कुछ तो। वो तो सर उसकी तो रीजन है ना कुछ, जब सारे भिखारी उठ उठ के प्लेन भर भर के जाएंगे तो वो ये नहीं करेंगे, और क्या करेंगे फिर सर। उन्होंने पाकिस्तान के भिखारियों का ठेका तो नहीं लिया हुआ ना, तो वो तो और रीजन है सर, भिखारियों को मना अब करना और वो करना। यूए सऊदी के साथ में डिफेंस पैक्ट करके आप अपने आदमी भेज रहे हो यमन में, और यमन में उनका वो मुकल्ला अल मुकल्ला पे उनके जहाज खड़े हुए हैं यूएई के, उसके ऊपर सऊदी हमला अच्छा। करता है। तो भाई दुश्मन हम्म का दुश्मन दोस्त। हम्म। तो भाई और ओके। दुश्मन का दोस्त दुश्मन। अब हम्म पाकिस्तान ने तो दुश्मनी निभा ली ना अब यूएई से। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक बहुत बड़ी जो है वो एडवांटेज होने वाली है, और वो मैं यूएई को भी सलाह देने वाला हूँ कि भाई पाकिस्तानी कोई भी ऐसा जर्नैल नहीं है, कोई भी ऐसा डिप्लोमेट नहीं है, कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जिसकी प्रॉपर्टी दुबई में ना हो, तो वो सारी जब्त कर ली जाए। तो मेरे ख्याल से कुछ 2-4-10 ट्रिलियन उससे भी आमदनी हो जाएगी। वेरी नाइस। सही है सर, ये तो आप पाकिस्तानी जो एलीट है उसके ऊपर आपने धावा बुलवा देना है यूएई का।
आप सोच लेकिन लो अब उनके दिल में क्या चल रही होगी कि साहब यूएई और इंडिया का एग्रीमेंट हो गया, हमारी सारी प्रॉपर्टी दुबई में है, अब कहीं हाँ, ऐसा ना हो कि भाई इंडिया जो है वो सारी आइडेंटिफाई करके इनको दे दे और उसका नेशनलाइजेशन हो जाए। कुछ तो करेंगे, ओके, ओके, नेशनलाइजेशन करके ओके। हमारे जैसे गरीब लोगों में बांट दो। तो सर इसीलिए संजय जी, इसका मतलब है ये जो बातें चल रही थी कि जी कोई मैसेज लेकर अब ये गए या, सीक्रेट है या नहीं है, देखिए बताया ना मैंने आपको सीक्रेट है। हाँ हाँ हाँ, ये तो सीक्रेट है, सही, अब आपने बताया सीक्रेट, सही कह रहे हैं। लेकिन सर इसके अंदर ना एक चीज ये भी चल रही थी कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं इतने खराब हुए हुए, ऑपरेशन सिंदूर का किसी भी वक्त जो है वो खदशा है और हमला हो सकता है एक और पाकिस्तान के ऊपर, ये बड़ा एक वो पाया जाता है कंसर्न। तो इसके ऊपर कोई मैसेज लेकर या कोई दोनों कंट्रीज के बीच कुछ मतलब कुछ ऐसा करवाने के लिए वो गए हैं, ये वाली चीज एक चल रही थी, इसमें इसमें किस हद एक तक चीज और भी सच्चाई है? है जो हाँ नहीं आई सामने और इसको मैंने हाईलाइट भी किया है, आपने सुना है अगर तो आपने सुना ही होगा जी। कि सऊदी अरब और यूएई के बीच में अगर कोई मीडिएट कर सकता है तो वो भारत ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये भी हम्म। एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है। ओके। हम्म। आप समझते हैं पाकिस्तान नहीं कर सकता, और वो जो मुस्लिम उम्मा है वो नहीं कर सकता? मुस्लिम उम्मा गई तेल बात लेने तो बहुत चाय अच्छी लेने। बुलाई। पाकिस्तान मीडिएट करेगा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ में क्या किया बताइए आप, अभी अभी लेटेस्ट क्रिकेट में। हम्म। हम्म, हम्म। बांग्लादेश की आईसीसी से बात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात चल रही थी और कहीं आपस में कुछ हो ना जाए तो पाकिस्तान कूद पड़ा बीच में और बांग्लादेश को कहा, "अरे, तुम तुमको अगर नहीं खेलने दिया ना तो हम भी बायकॉट कर देंगे, तुम तो डटे रहो।" वो हम्म। बेचारे डटे रहे और मर गए। उनको कह दिया कि या तो खेलो या हम्म। स्कॉटलैंड। और पाकिस्तान चुपचाप किनारे बैठ गया, आप कुछ नहीं कह रहा, बायकॉट करेगा कि नहीं करेगा, वो तो खेलने के लिए तैयार। सर वो तो क्रिकेट ऐसा है ना। करते हैं पाकिस्तानी, इसीलिए हाँ। पाकिस्तानियों के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। सर वो जो क्रिकेट है उसके अंदर तो आपको पता ही है, वो बहुत सारी चीजें बोंगियां मारी जा रही होती हैं, बहुत कुछ चल रहा होता है। लेकिन ना मुझे ये बताएं कि सर आप लोग तो $100 बिलियन इजीली दे सकते हैं, और आप लोग तो फटाफट ये जो गाजा पीस प्लान के ऊपर बोर्ड मेंबर्स बनाए जा रहे हैं इसमें शामिल हो जाएंगे। इनविटेशन हम जो पाकिस्तान है हम उनकी तरफ हंड्रेड से। वन $1 बिलियन मांग रहा है वो। हम्म। जी। नहीं लेकिन सर अभी अभी स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज उनकी तरफ से ये कह दिया गया है कि हाँ हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, यानी पाकिस्तान उसके अंदर जा रहा है, गया है, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी उसके अंदर जा रहे हैं और उसमें शामिल हो रहे हैं कि हाँ हम हो रहे हैं इसके अंदर शामिल। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये दिस इज अ वर्केबल आइडिया। ये जो ये दिस इज जो पीस बोर्ड है, ये कोई वो ट्रम्प बोल रहा है कि हम यूएन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यूएन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कम से कम भारत तो तैयार नहीं है। तो आई डोंट नो कोई और दूसरा हो जाए, लेकिन अभी तक भारत ने ना तो हाँ की है और ना की है। और आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर ब्रॉडर रिएक्शन। यूरोप के और कनाडा ने ना कर दी साफ, फ्रांस ने ना कर दी, और भी कई देश हैं यूरोप के वो ना कर रहे हैं। और जिस तरह से ट्रम्प इलेक्शन के बाद निकल जाएंगे, आप तो वहीं बैठे हैं अमेरिका में, आपको भी पता है क्या चल रहा है। लेकिन आप लोग डावोस में तो गए हैं, और साथ में ये भी कि क्या आप इंडिया जो है वो ये अफोर्ड कर सकता है कि सारे 60 कंट्रीज हैं, 60 कंट्रीज उसमें से मेरा ख्याल है 30-40 कंट्रीज तो यस कर चुके हैं कि इस पूरी दुनिया के कंट्रीज उसके अंदर शामिल होंगे और भारत जो है वो अलग बैठा रहे? मुझे नहीं लगता। देखते हैं वैसे तो, बट आई एम जहाँ तक मुझे जो जानकारी है, हम्म। वी आर नॉट वेरी कीन। हालांकि टैक्टिकल किसी टैक्टिक्स के तहत, किसी टैक्टिकल मूव के तहत चले भी जाएं तो इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। हम्म। बट आई डू नॉट सी एनी बेनिफिट टू इंडिया इन दिस। ओके। अच्छा एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये कर लूं सर, ये क्या सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच, जो बार बार सारे एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट और एनालिस्ट ये कहे जा रहे हैं कि जी इस साल के अंदर जो है एक और वॉर होगी, एक और हमला होगा, तो ये क्या आप लोग वाकई हमला करने का इरादा रखते हैं अनकरीब या कुछ आगे चल के? तो पहले ही बता दें हमें।
आपको क्या प्रॉब्लम है? आप तो सर बैठे पता हुए तो हैं। होना चाहिए ना, हम प्रोग्राम तैयार कर लें उसके लिए, हम देख आप तो लें कि क्या क्या आप तो बे करना एरिया में बैठी हुई हैं, सेफेस्ट प्लेस। वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ तो कनाडा से खतरा हो सकता है, वो कनाडा ने कह दिया हम नहीं करेंगे साहब। है। सर अब तो यूरोप से भी हो गया है। अब ग्रीनलैंड पे वॉर होगा तब मिसाइल आ सकती है बे एरिया में। ग्रीनलैंड से लेकर और कहाँ कहाँ तक जो है आपको पता है, सारे यूरोपियन कंट्रीज जो है वो नाराज हो गए बैठे हैं। और उनको जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सही जो है वो तड़ियां शड़ियां लगा दी हैं, सब धमकी वमकियां दे दी। उन्होंने कहना है, उन्होंने कहा है कि यस और नो, तो हालात तो खराब है ना। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से हो सकता है कि बे एरिया वालों को बाद में ग्रीनलैंड भेज दिया जाए कि तुम लोग ग्रीनलैंड जाओ। सर यानी दुनिया के किसी भी कोने में कोई पाकिस्तानी बैठा होगा, आपने उसको कहीं ना कहीं पहुंचा के दम ले। नहीं नहीं, मतलब पूरे बे एरिया को शिफ्ट करेंगे ना। आप अकेले थोड़ी हैं उसमें। आपके पास टाइम है अभी, आप जा सकते हैं, आप एलए चले जाइए। तो आप मुझे ये बताएं कि ये नहीं सर, आप गोल कर गए, जवाब बताएं जरा, आप क्या वॉर के क्या हालात हैं सर? पूरी दुनिया के एनालिस्ट यही कह रहे हैं। आप जितने इंडिया के एस्ट्रोलॉजर हैं, आप उठा के देखिए, मैं प्रोग्राम देख रही होती हूँ, हर एस्ट्रोलॉजर ये प्रिडिक्शन कर रहा है कि इस साल के अंदर इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होनी है। वो तो होनी चाहिए, मैं भी उसकी एडवोकेसी करता हूँ। हालांकि आई नहीं कैन सर। नॉट गिव अ डेफिनेट टाइम फ्रेम, लेकिन अभी तो मेरे सामने ये खुला हुआ है, इसमें एक भारत ने अपना डॉक्ट्रिन चेंज किया है। और भारत का लेटेस्ट डॉक्ट्रिन ये है, इंडिया हैज अडॉप्टेड डीकैपिटेशन स्ट्राइक डॉक्ट्रिन अगेंस्ट हाई वैल्यू टारगेट्स इन पाकिस्तान। और ये क्या है सर, इसका एक्सप्लेन भी कर दें, मुझे इसका नहीं पता ये कौन सी स्ट्राइक होती इसका मतलब ये है कि द इंडियन एयरफोर्स हैज एम्प्लॉयड ए न्यू जनरेशन ऑफ इजरायली स्टैंड ऑफ वेपन्स टू स्ट्राइक डीप स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स while remaining safely within इंडियन एयर स्पेस। और इसमें और भी चीज़ें हैं आपकी, जो मरियम बंकर है उसको भी स्ट्राइक किया जाएगा। और सारे रनवेज जो हैं इस बार पहले ही स्ट्राइक में ही सारे रनवेज डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि डॉक्ट्रिन जो था वो पहले ही इनिशिएट कर दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था कि भाई नेक्स्ट टाइम हम टेररिस्ट और बैकर ऑफ टेररिस्ट में डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे। सर? पिंडी पे क्योंकि सर, पिंडी पे तो नहीं, पिंडी पे हमला कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। चले, फिर तो ठीक है, आवाम को छोड़ दें आप, पिंडी पे कर दे तो उसी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाई तो वैल्यू टारगेट्स पे करेंगे ना, सिविलियंस पे हाँ। थोड़ी करेंगे। सर जिस तरह वो उधर से उन्होंने कहा था ना कि हम अंबानी पे करेंगे। हाँ तो करें ना, हम तो वेलकम करते हैं यार, करो तो छोड़ो तो कोई मिसाइल, एक भी मिसाइल तो क्रॉस कर नहीं पाई। हम्म। और बेचारे सही है। जो है वो चाइनीज जो है वो और नाराज हो रहे हैं कि तुमने हमारे सारे जितने भी थे HQ9 एयर डिफेंस और HQ16 एयर डिफेंस सबकी ऐसी हम्म। तैसी करवा दी, तुमको ऑपरेट करना नहीं आता। वो कह रहे हैं हम्म। नहीं हमें ऑपरेट करना आता है, और आपकी ये जो एयर डिफेंस है यही बेकार है। तो क्या तुमको तमीज़ नहीं है कि तुम जो हमने तुमको PL-15 दी थी और तुमने उसको जो है वो आउट ऑफ रेंज से मार दिया। सारी PL-15 जो है इंडिया में जाके गिर गई, और उन्होंने उठा के उसको रिवर्स इंजीनियर कर लिया। हमारे सारे सीक्रेट्स आउट हो गए, हमें पूरी वो जो मिसाइल जो वो पर्टिकुलर जो मिसाइल चेन है वही ख़त्म करनी पड़ेगी। देखिए आप कितना नुकसान हो गया सर चाइना। अब चाइना आपने बहुत नाराज सीक्रेट्स रिवील किए हैं। ये जो अभी बोली हम बताइए, हमें नहीं पता था। वो PL-15 ये- चलाई इन्होंने, तो PL-15 की रेंज है कोई 145 किलोमीटर, और इन्होंने उसको चला दिया 180 किलोमीटर से। तो वो बेचारी क्या करे, वो 145 किलोमीटर बाद गिर गई नीचे, गिर गई और हमको मिल गई, और हमने उठा के उसको उसके सारे सीक्रेट्स निकाल लिए। आप लोगों ने वो, तालिबान ने जिस तरह अमेरिका के वेपन्स जो हैं वो उठा लिए, इस्तेमाल कर लिए, उसी तरह आपने भी वेपन्स उठा लिए। गिफ्ट में दोगे तो क्यों नहीं लेंगे भाई? सही बात। दिल्ली से तो आप लोगों का राब्ता रहता है ना, नहीं रहता? नहीं सर, मेरा तो ये देखे, हाथ जुड़े मुझे क्यों राब्ता कराना है? आपने कभी नहीं रहा, कभी आज तक धमकियों के अलावा कोई राब्ता नहीं रहा हमारा, मेरा।
यहाँ अमेरिका में बैठ के भी आती है धमकियां क्या? सर चले, हम किसी और तरफ निकल रहे हैं। तो संजय जी क्यों आपने जो है वो इरादा किया हुआ मरवाने का। थैंक यू वेरी मच संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट कि आपने टाइम निकाला हमारे शो के लिए। दोबारा भी आपसे बात होगी। नमस्कार।